जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। महाराजन सर आज आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नावली नंबर 8.3 पढ़ाएंगे। आपको 8.1, 8.2 हो गया, अब 8.3 पढ़ाएंगे। 8.3 में पहली सवाल क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। पहली सवाल है साइन 18 अंश और कॉस 72 अंश का मान बताइए। तो देखिए क्या है, साइन 18 अंश इसको लिख सकते हैं, वैसे उतार लीजिए। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस अगर क्या कॉस 90 माइनस 72, अगर क्या है 90 में से 72 निकालेंगे, 72 नहीं सॉरी 90 में से क्या करेंगे 18, अगर 90 में से 18 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72। cos 72 को लिख सकते हैं, cos 72 को 90 माइनस 18, ठीक है बेटा। आप देखिए ये साइन 18 अंश अपन cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा कितना है 18 अंश, तो 18 अंश। ये देखिए साइन 18 अंश cos साइन 18 अंश कैंसिल हो जाएगा बचा कितना आपका आंसर। अब सवाल नंबर 2 है, देखिए इसका सलूशन क्या है। आपको दिया tan 26 अंश और cot 64 अंश, बहुत आसान है। देखिए tan ऐसे लिख लिए tan 26 अंश, ठीक है, और cot को एक cot 64 अंश को क्या लिख सकते हैं cot, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 26। 90 अगर 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 मिल जाएगा ना, ठीक है बेटा। अब देखिए tan ऐसे लिख लीजिए, ऐसे उतार लीजिए tan 26 अंश और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। tan कितना थीटा कितना हमारा 26 अंश, ये भी कैंसिल आउट हो गया 10 से 10, आपका आंसर आए 1, ठीक है बेटा। अब आ जाइए सवाल नंबर 3, कह रहा कि cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश का मान बताइए। तो देखिए क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं cos 48 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। cos 90 माइनस 42, ये माइनस ये क्या है ऑलरेडी ये साइन 42 अंश है बेटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना हमारा 42 अंश, ये माइनस क्या है ये साइन 42 अंश। साइन 42 अंश प्लस में है, साइन 42 अंश माइनस में, एक कट जाएंगे आएगा क्या आंसर 0, ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर 4 है, देख लीजिए। कोसेक 31 अंश माइनस सेक 61 अंश का मान बताइए। इसको लिख सकते हैं क्या कोसेक 31 अंश को लिख सकते हैं COSEC। कोसेक 31 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 61 अंश, 90 माइनस 61 अंश, ये माइनस क्या हो जाएगा ये सेक 61 अंश, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। सेक 61 अंश माइनस ये हो जाएगा सेक 61 अंश, ठीक है। सेक 61 से सेक 61 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक बेटा। समझ में आ गया। ये सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 1 के जितने 4 सवाल नंबर 1 में 4 पूछे गए तो चारों का आंसर आपको मिल गया, ठीक बेटा। ठीक बेटा, सवाल नंबर क्या है 1 हो गया। अब सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर 1। आपको सिद्ध करना है, लाना कितना 1, ठीक है। अब देखो कैसे 1 आएगा, इसको सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो लेफ्ट हैंड साइड में tan 48 अंश, tan 23 अंश और tan 42 अंश, ये tan कितना है 67 अंश।
अब ये इसी को सिद्ध करना है। अब देखो 10 48 अंश को क्या लिख सकते हो, 10 48 अंश को क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से सुनो। अगर हमें 10 48 लिखना है ना, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42। अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना 48 हो जाएगा, लिख सकते हैं 48 अंश को। अब 10 23 अंश को क्या लिख सकते हो, 10 23 अंश को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस क्या 67 अंश। अगर 90 में से 67 घटाएंगे तो क्या 23 अंश मिल जाएगा। ठीक बेटा, अब ये लिख लीजिए 10 क्या है 42 अंश और ये 10 कितना है 67 अंश। ठीक है बेटा, आप देखो ध्यान सुनो। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, थीटा हमारा क्या है 42 अंश। और 10 90 माइनस थीटा बराबर ये भी तो क्या हो जाएगा कॉट कितना हो जाएगा 67 अंश। और ये 10 क्या है 42 अंश और ये 10 क्या है 67 अंश। अब हम जानते हैं कि काट का उल्टा क्या होता है 10, तो काट का क्या उल्टा क्या हो जाएगा 10 थीटा कितना हो जाएगा 42 अंश इंटू काट का उल्टा ये भी तो 10 हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 67 अंश आई इंटू क्या हो जाएगा ये 10 42 अंश, ये 10 कितना है 67 अंश। अब देखिए 10 42 से 10 42 कट गया और 10 67 से 10 67 कट गया, तो बचा कितना 1, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको सिद्ध हो गया। अब सवाल नंबर आते हैं 2 के दूसरा इसमें पूछा गया है, आपको सिद्ध करना है 0। अब देखो एक फार्मूला भी होता है cos A, इसको A मान लो A B मान लो, इसको cos A, तो देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो क्या है cos A cos B, मतलब ये cos A प्लस, अगर माइनस होता है तो प्लस वाला होता है फार्मूला, cos A प्लस B का फार्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B, मतलब cos A प्लस B का फार्मूला होता है। तो A की वैल्यू कितना है बेटा 38 अंश प्लस B की वैल्यू कितना है 52 अंश। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अभी, यहाँ पर देखिए देख लीजिए cos A प्लस B का फार्मूला क्या होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फार्मूला तो देखिए इसी रूप का है, तो देख लीजिए। तो cos हो गया है A हो गया है प्लस क्या हो गया B, तो देखिए cos 38 और 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश ना, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। ठीक बेटा, ये हुआ सवाल नंबर 2 हो गया। ठीक है बेटा, ठीक बेटा। अब प्रश्नावली 8.3 की तीसरी सवाल है, क्या बोल रहा है यदि 10 2A बराबर क्या है 8 इकाट A माइनस 18 अंश, जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से छोटा होता है। तो ध्यान से सुनिए, हमें क्या दिया है 10 2A इक्वल कितना है काट A माइनस 18 अंश, यही है। तो हमें यहाँ से A का मान बताना है, तो कह रहे कि 2A जो ये कोण है वो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश, तो क्या हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2A 2 थीटा, मतलब ये हो जाएगा। अब ये काट क्या हो जाएगा A माइनस 18 अंश। देखिए काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, मतलब इतना को तो हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये काट से काट क्या है कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 2A बराबर कितना A माइनस
18 अंश। ठीक है, अब देखिए ए बार कोण है उसको एक तरफ करिए, जिसमें कोण नहीं उसको एक तरफ के, -2a, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -a बराबर क्या हो जाएगा -18 अंश, ये प्लस तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -90 अंश। ठीक है, और 2a और 1a मिलके कितना हो जाएगा -3a बराबर क्या हो जाएगा 90, और 90 में 18 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, -108 अंश हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल कितना हो जाएगा -8, 108 अंश, तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक काट दो, a बराबर कितना हो जाएगा 3 एकन्ने, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचा कितना 1, 3 छक 18, मतलब एक कोण हुआ क्या a बराबर कितना हुआ 36 है। यही तो पूछ रहा है, कोण a का मान बताइए। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 3 समझ में आ गया, चलो होगा। ठीक है बेटा, अब सवाल नंबर 4 है। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, tan a बराबर क्या है cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपका क्या है tan a बराबर क्या है cot b, आपको लाना क्या है a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो tan, इसको लिख सकते हैं tan 90 यहाँ पर लिख, रुकिए, इसको काट लिख सकते हैं cot 90 माइनस क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a इक्वल कितना हो जाएगा cot b। लिख सकते हैं tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए cot से cot क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a इक्वल कितना हो जाएगा b, तो 90 बराबर क्या b, ये माइनस तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस b बराबर क्या 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था, देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, सवाल नंबर 4 हो गई है। अब सवाल नंबर 5 है, इसमें क्या बोल रहा है, यदि सेक 4a इक्वल क्या है कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। मतलब क्या रहा है कि सेक 4 अंश, सेक 4a इक्वल कितना है कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो न्यून कोण मतलब 90 अंश, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक 4a इक्वल क्या हो जाएगा कोसेक कोसेक a माइनस 20 अंश। तो हमें a का मान बताना है, a न्यून कोण, तो इसको लिख सकते हैं क्या कोसेक, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, मतलब न्यून कोण, न्यून कोण मतलब जो 90 अंश छोटा हो, लिख सकते हैं। आई इक्वल कितना हो जाएगा एक कोसेक a माइनस 20 अंश, सेक कोसेक माइनस थीटा बार कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर का सेक थीटा, तो मतलब इतना तो लिख सकते हैं। एक कोसेक से कोसेक क्या हो कैंसिल हो जाएगा, 90 अंश माइनस 4a बराबर कितना a माइनस 20, ये 90 है, इसको प्लस माइनस तैयार जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये a माइनस तैयार आ गया तो क्या प्लस हो जाएगा 4a, 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना 4a और a मिलके कितना हो जाएगा 5a, तो 5a बराबर कितना 110, तो a बराबर कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 5, तो a बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, एक बचा। ठीक है, तो 5 दूना 10। ठीक बेटा, ये हमारा a का मान है 22 अंश। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 हो गया। तो बेटा सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझ लीजिए।
यदि ए प्लस, इसको इम्पोर्टेंट, इस सवाल को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। कह रहा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए। अब साइन क्वेश्चन में बी प्लस सी बटे में 2 बराबर cos a बाई 2 आपको इतना लाना है। तो पहले क्या रहा कि एक त्रिभुज बनाइए, ध्यान से इसको सॉल्व। त्रिभुज क्या है, नामकरण कर दीजिए। यह ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या है इतना लाना है, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। अर्थात कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, हमें ये लाना है, प्रूव करना है। चलिए हम क्या है, कोण ए को इधर भेज देते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाए, 180। और प्लस तो आ रहा है कि तो माइनस कोण ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करें, ए मान लेते हैं इक्वेशन 1। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कोण दोनों पक्षों में 2 से भाग देने तथा साइन से गुणा करने पर। चलिए दोनों पक्षों में साइन 2 से भाग दे दीजिए पहले, फिर क्या करना है, साइन से गुणा। तो कोण बी प्लस कोण सी बटे में 2, अब यहाँ क्या साइन से गुणा कर दीजिए, ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब चलिए 180 माइनस कोण ए बटे में 2, अब इसमें क्या करना है आपको, साइन से गुणा करना। तो क्या लिख सकते हो, ये कोण हटा दीजिए, ये वाला एंगल, तो लिख सकते हैं साइन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी अपान 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको अलग पार्ट में तोड़ दीजिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन 180 में 2 से अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस कोण हटा दीजिए, मतलब a बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो साइन ए बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा मतलब a बाई 2। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, हमें यही लाना था, आ भी गया। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। दिस इज प्रूफ दैट। ठीक बेटा, अब सवाल नंबर 7 है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 45 के बीच, 45, रुक जाइए एक बार देख लीजिए, 45, यहाँ कह रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को, यहाँ पर लिखेंगे को 0 अंश तथा 45 अंश के कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें जो इस आपको ये वैल्यू दिया है, साइन
67 अंश प्लस क्या है cos 75 अंश का जो मान है इसको हमें क्या है 0 अंश थीटा का जो मान आएगा, थीटा का जो मान है 0 अंश से बड़ा लेकिन 45 अंश से छोटा होना चाहिए। यही है इस सवाल का। तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 अंश, क्या 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67 अंश हो जाएगा। लिख सकते हैं साइन 67 अंश को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 अंश प्लस है। अब देखिए क्या है cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 अंश, ठीक है लिख सकते हैं 75, 90 में से 15 निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा मतलब 23 अंश हो जाएगा, ये प्लस है। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन 15 है। तो ये देखिए थीटा का मान कितना है, ये 23 अंश है और दूसरा क्या है 15। तो ये मान 23 और 15 क्या है 0 से तो बड़ा है लेकिन 45 अंश से छोटा है, ठीक है यही आपको ये लाना था, जैसे ये आंसर है, ठीक बेटा। ये सवाल नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ठीक बेटा, प्रश्नावली 8.2 में जो वीडियो बनाए थे ना उस सवाल में, उसमें प्रश्न इस सवाल नंबर 1 में पहली सवाल में कुछ मिस्टेक हो गया था, वैल्यू हम क्या है काश की वैल्यू गलत रख दिए थे। आज वही नेक्स्ट भी इस वीडियो में हम लाए हैं, उस सवाल को सही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है साइन 60 अंश और काश 30 अंश प्लस साइन 30 अंश काश 60 अंश, इसी का मान रखना है। अगले वीडियो में जो रखे थे वैल्यू गलत रखे थे काश का, इसीलिए आंसर गलत आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा साइन 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2 होता है। काश 30 अंश का मान क्या है करड़ी में 3/2 होता है प्लस, अब सही है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है गुणे, और काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। करड़ी का गुणा करड़ी में करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, मतलब करड़ी का मतलब 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ये प्लस ऊपर का ऊपर गुणा 1 के करने 1, 2 दूना 4। अब देखिए हर बराबर तो ऐसे उतार लेंगे 3 + 1, तो 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, ये हुआ 1। यही बेटा आंसर है, ठीक है। उस बार हम क्या है cos 30 अंश का मान 1/2 रख दिए थे, अब cos 60 अंश का मान भी 1/2 रख दिए थे अगली वीडियो में, इसलिए यहाँ पर आंसर गलत आया था। अब देखिए सही है, यही आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, प्रश्नावली 8.2 की तीसरी सवाल है, अगली वीडियो में जो बनाए थे उसमें क्या है वैल्यू गलत रख दिए थे काश का, इसलिए आंसर जो है गलत आया था। यहाँ पर देखिए सही कर दे रहे हैं इस सवाल को, क्या है काश 45 अंश बटे में क्या है सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। अब देखिए काश 45 अंश यही दिया ना, काश 45 अंश का मान 1/में करड़ी में 2 होता है ये। अब देखिए सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/में करड़ी में 3 होता है, अब प्लस होता है। अब कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है यही है। यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब देखिए 1/में करड़ी में 2, अब करड़ी में 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे करड़ी में तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 से भाग देंगे करड़ी में तो 3 में, तो करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करड़ी में 3, ये भिन्न पलट जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 गुणे करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 2 कोष्टक में 2 + 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है ध्यान से समझ लीजिए।
तो करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो। अब इस करड़ी का पहले कॉमन कर लीजिए 2 का, तो करड़ी में 2 हो जाएगा। ये क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 3 हो गया। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे या इस तरह, ठीक है चलो, करड़ी में 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 2 है, 2 करड़ी में 2, कोष्टक में क्या 1 प्लस करड़ी में 3। ऊपर नीचे हर करड़ी में नहीं होना चाहिए, तो मतलब करड़ी में 2 से पहले इस करड़ी को हटा, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 2 का करड़ी में से करड़ी में करेंगे, करड़ी का क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो मतलब 2 हो जाएगा। कोष्टक 1 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया करड़ी में 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 प्लस करड़ी में 3। अब भी हर करड़ी में हर है, तो यहाँ पे क्या है इसके विपरीत चिन्ह से 1 माइनस करड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। समीकरण पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, करड़ी भी हट जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा करड़ी में 6, 1 माइनस करड़ी में 3, अपान क्या हो जाएगा ये 4। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में मतलब वर्गांतर क्या है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, करड़ी में 6, 1 माइनस करड़ी में 3 अपान कितना हो जाएगा ये 4। 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, करड़ी के स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, करड़ी में 6, 1 माइनस करड़ी में 3 अपान कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 में से क्या करेंगे 2 निकालेंगे तो माइनस, करड़ी में 3 में से क्या करेंगे 1 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 6, 1 माइनस करड़ी में 3, 4 दूना कितना होता है 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस क्या है कॉमन कर लीजिए, चलो कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन कर लिए अंदर 6 से, चलो पहले माइनस कॉमन कर लीजिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दे, करड़ी में 6 का गुणा 1 करेंगे तो करड़ी में 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, करड़ी में 18 अपान कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है ध्यान से समझिएगा, यही है ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा करड़ी में 6 हो जाएगा, ये अपान कितना हो जाएगा -8। ये माइनस से माइनस क्या है कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये 3 का 9 को वर्गमूल कितना होता है 3 करड़ी में 3 बचा, ये माइनस करड़ी में 6 बचा, ये बट्टे में कितना हो जाएगा 8। यही बेटा आंसर था। कल उस दिन वैल्यू क्या हम गलत रख दिए, इसलिए हमारा जो आंसर था वो गलत आया। ठीक बेटा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।